Hi students, welcome back to the topic 3D Geometry with me, your mentor Nisha Kapoor at Bansal Academy. 3D Geometry के हम टॉपिक्स कर चुके हैं. आपको मैंने प्लेन पे डिस्टेंस फॉर्मूला बताया, लाइन पे बताया है ना, वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस बताए. अभी हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन कोसाइन से, डायरेक्शन रेशियोज से, जो कि नया है इस टॉपिक में. सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नेक्स्ट टॉपिक के साथ. डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन इन द कार्टेशियन प्लेन. कार्टेशियन प्लेन बताया, सिंपली मैंने बताया था कि एक्स वाई जेड, जो किसी एक्स वाला पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस को डिनोट करता है, वाई वाला वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, जेड वाला जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, वो हमारा कार्टेशियन फॉर्म होती है. कार्टेशियन प्लेन भी जिसमें हम एक्स वाई जेड ऐसे पॉइंट्स लेते हैं. तो अगर ये हमारा एक्स एक्सिस है ना, दिस इज अवर जेड एक्सिस एंड दिस इज अवर वाई एक्सिस. तो जो ये एक्सिस एक्स एक्सिस है, एक एंगल बन रहा है इसमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ. कोई भी एंगल इसमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है, ठीक है जी. ऐसे ही एक एंगल पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ बन रहा है ना, अल्फा ले लो इसको. चलो, एक हमारा पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है, बीटा ले लो, है ना. तो पॉजिटिव एक्सिस के साथ ही हम हमेशा एंगल लेते हैं. ये चीज मैं आपको हर चैप्टर में बताती आई हूँ कि जब भी हम बात करेंगे तो जो एंगल बनेगा वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ही बनेगा. जब वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनेगा तो हम इस एंगल को क्या कह देते हैं, हम इस एंगल को एक नाम देते हैं डायरेक्शन एंगल. डायरेक्शन एंगल, एंगल बन रहे हैं ना, हमने उससे क्या ले लिया, हमने डायरेक्शन एंगल ले लिया. अब हमने क्या किया, ये जो एंगल है ना, इसके साथ हमने ले लिया कॉस. इसके साथ हमने ले लिया कॉस. जब हमने इसके साथ कॉस ले लिया तो ये बन गया डायरेक्शन कोसाइन. कॉस तो हम कहते हैं ना, एक्चुअल में तो ये नाम क्या होता है, कोसाइन होता है ना. तो ये बन गया हमारा डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन इन द कार्टेशियन प्लेन. इन्हीं लाइन के ये क्या बन गया हमारे डायरेक्शन कोसाइन, विच आर बेसिकली अ एंगल. जो हमारा किसके लिए बेसिकली यूज होता है, एंगल के लिए यूज होता है. अब हम पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन. अज्यूम दैट अ लाइन ओ ए पासिस थ्रू द ओरिजिन. आप अज्यूम कर लो कि एक्चुअल में तो इन्होंने क्या करा है, मैं आपको बताती हूँ. ये जेड एक्सिस नहीं है, जेड एक्सिस है हमारी ये वाली, ठीक है जी. जेड एक्सिस हमारी ये वाली है. ये हमारी क्या है, एक लाइन है ओ ए. ये हमारी एक लाइन है ओ ए. लाइन में भी आगे एक चीज है, वो भी बताती हूँ. चलो, सबसे पहले ये जो लाइन है ये हमारी है डायरेक्टेड लाइन. डायरेक्टेड लाइन दैट मीन्स इस पे डायरेक्शन डाल दूं, ओ टू ए जा रही है, ये डायरेक्टेड लाइन है. अब हम इसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं ना कि ये डायरेक्टेड लाइन है. डायरेक्टेड लाइन मीन्स ये एक वेक्टर है, ठीक है. यहां हम डेफिनेशन में वेक्टर भी यूज कर सकते हैं. तो जो ये ओ ए लाइन है, ये ओ ए लाइन हमारी एक्स एक्सिस के साथ भी एंगल बना रही है, वाई एक्सिस के साथ भी एंगल बना रही है, जेड एक्सिस के साथ भी एंगल बना रही है, ठीक है जी. ये लाइन हमारी वाई एक्सिस के साथ भी एंगल बना रही है, एक्स एक्सिस के साथ भी एंगल बना रही है और जेड एक्सिस के साथ भी एंगल बना रही है. इस लाइन, इस वेक्टर की बात हो रही है, डायरेक्टेड लाइन है ये, ठीक है जी. डायरेक्शन मिली हुई है इसको, ठीक है. ये वेक्टर है. ये हमारी हर एक्सिस के साथ जब एक एंगल बना रही है तो उसको हम क्या देते हैं, डायरेक्शन एंगल. हमने उसके आगे कोसाइन लगा दिया तो हम इसको कह देंगे डायरेक्शन कोसाइन. बेसिकली ये इस लाइन का क्या है, एंगल्स हैं. चलो जी, पढ़ते हैं. Assume that a line OA passes through the origin and forms a direction angle. कैसे एंगल फॉर्म किए उन्होंने, अल्फा, बीटा एंड गामा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा, जेड एक्सिस के साथ गामा. डायरेक्शनल कोसाइंस ऑफ अ डायरेक्टेड लाइन OA आर कोसाइंस ऑफ दीज एंगल्स. इन्हीं एंगल्स के जब हमने कोसाइंस ले लिए तो ये क्या बन गए, डायरेक्शन
कोसाइन, ठीक है जी, डायरेक्शन कोसाइन। द लाइन ओ ए ट्रेवलिंग थ्रू द ओरिजिन and all of the angle makes it with the coordinate axis are depicted in the diagram below. but यहां इन्होंने लिखा है एक्सिस, मैं यहां लिखूंगी पॉजिटिव एक्सिस, ठीक है जी, पॉजिटिव वाले की तरफ ही ये बन रहे हैं एंगल्स। कैसे बन रहे हैं वो आपको शो हो रहे हैं, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम, ओ ए की बात कर रहे हैं। एक ओ ए लाइन है जो हमारे एक्स वाई जेड प्लेन में से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है, डायरेक्टेड लाइन है वो, ठीक है जी। तो जो एंगल वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ बना रही है, उन एंगल्स के साथ जब हम कॉस लगा देंगे तो वो हो जाएंगे हमारे डायरेक्शन कोसाइंस। अच्छा, अब इन डायरेक्शन कोसाइंस को ना हम एक पर्टिकुलर नाम दे देते हैं। इस ओ ए ने जो एक्स के साथ बनाया उसको हम क्या देंगे एल, दैट मीन्स चलो लगा लो, कॉस अल्फा हमारा क्या हो गया, एल हो गया। कॉस बीटा एंगल बनाया इसने वाई एक्सिस के साथ, ये हमारा एम हो गया। कॉस गामा एंगल बनाया इन्होंने जेड एक्सिस के साथ, ये हमारा क्या हो गया, एन। तो हमारे जो एल एम एन है ये बेसिकली हमारे क्या हो जाते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। हम इसको हमेशा एल एम और एन से ही डिनोट करते हैं, ठीक है जी। द डायरेक्शन कोसाइंस आर कॉमनली डिनोटेड एज एल एम एंड एन, which is equal to cos alpha, m is equal to cos beta and n is equal to cos gamma। यहाँ पे है L is equal to cos alpha, m is equal to cos beta and n is equal to cos gamma। जो एंगल्स हमारे अल्फा बीटा गामा हैं आर कंसिडर्ड एज अ डायरेक्शन एंगल्स, ठीक है जी। अल्फा बीटा गामा हमारे डायरेक्शन एंगल्स हैं, इसके साथ कॉस लग जाएगा तो ये हमारे हो जाएंगे डायरेक्शन कोसाइंस। क्लियर हुए? जब हमारी किसी लाइन के साथ एक्सिस के साथ जो एंगल बनते हैं उसको हम क्या देते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। एक चीज तो आपको क्लियर होगी, ठीक है। अब हम चलते हैं जी आगे, कैसे है ये। इसमें मैंने आपको बताया कि कॉस अल्फा एल, कॉस बीटा एम, कॉस गामा एन, यहां तक क्लियर है। अब इनका रिलेशन क्या आ जाता है, क्या है ये, रिलेशन विद डायरेक्शन रेशोज, ठीक है जी। डायरेक्शन रेशोज के साथ इसका क्या रिलेशन बनता है, ये बनता है। कैसे बनता है वो बताती हूँ, चलो पढ़ते हैं। द डायरेक्शन कोसाइंस आर द कोसाइंस ऑफ द एंगल्स बिटवीन अ लाइन एंड अ कोऑर्डिनेट एक्सिस। डायरेक्शन कोसाइंस हैं जो, वो कोसाइन है एंगल के जो हमारे बन रहे हैं किसमें, लाइन और कोऑर्डिनेट एक्सिस में। अगर हमारे पास एक वेक्टर है ए बी सी, वेक्टर ए बी सी क्या है, ठीक है जी, हमने वेक्टर ले लिया एक ए बी सी। द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर आर डिफाइंड एज, वो बता रहे हैं आपको कि डायरेक्शन कोसाइंस कैसे। बट चलो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, हम ये करते हैं पहले। डायरेक्शन रेशोज जो होती है ना, डायरेक्शन रेशोज जो होती हैं वो क्या होती हैं हमारे पास, ए बी सी। वो ए बी सी हमारे होते हैं डी आर, डायरेक्शन रेशो। ये ए बी सी हमारे ऐसे नंबर होते हैं जो हमारे प्रपोर्शन में डायरेक्शन कोसाइंस के साथ, ये देखो 3 नंबर्स से ए बी सी proportional to direction cosines से एल एम एन ऑफ अ नंबर, उसको हम क्या कहेंगे, जो हमारे इस एल एम और एन के साथ प्रोपोर्शनल होंगे। कोई भी ऐसे नंबर हमारे क्या होंगे, वो डायरेक्शन रेशोज। ये जो एंगल है ना, ये एंगल है, एल एम एन एंगल है, और ए बी सी हमारे कोई भी नंबर हैं जो इसके साथ हमारे प्रोपोर्शनल हैं। अब प्रोपोर्शनल सपोज एल एम एन आपको तो यूनिक ही होंगे हमेशा। अगर आप इसको माइंड से सोचो, एंगल तो नहीं चेंज हो सकता। अगर एक लाइन हमारे एक्स वाई जेड प्लेन पे आई है तो वो एक फिक्स्ड एंगल बनाएगी, फिक्स्ड एंगल वो एक्स एक्सिस के साथ भी बनाएगी, एक ही एंगल वो वाई एक्सिस के साथ भी बनाएगी, एक फिक्स्ड एंगल वो जेड एक्सिस के साथ बनाएगी। तो एल एम एन की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी हमारे पास, यूनिक।
हमेशा क्या वैल्यू रहेगी इसकी, यूनिक वैल्यू रहेगी। क्यों? क्योंकि वो हिल नहीं ना रही लाइन, वो तो स्टेबल है। वो किस पोजीशन पे आके एक्स वाई जेड पे आई है, क्या एंगल वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ बना रही है, तो ये हमेशा जो है एल एम एन की वैल्यू क्या रहेगी, यूनिक रहेगी। बट एबीसी क्या है, कोई भी नंबर है। सपोज मैं अगर इसमें 111 उठा लूं एबीसी की जगह, सेम रहेगा। बट इस 111 की जगह मैं -1 -1 भी तो उठा सकती हूँ। तो ये 111 और -1 तो चेंज हो गए ना नंबर, बट वैल्यू निकालोगे तो सेम आएगी। तो ऐसे कोई भी अदर नंबर हो सकते हैं जो इसके साथ प्रोपोर्शनेटली इक्वल हो सकते हैं। ठीक है जी, इसके साथ प्रोपोर्शन में आ सकते हैं। तो ए बी सी हमारे जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो कभी भी यूनिक नहीं होंगे। ठीक है जी, वो कभी भी यूनिक नहीं होंगे। ये रिलेशन कैसे बना है मैं आपको बताती हूँ, आगे देखते हैं जी। अब हम ये क्या कह रहे हैं कि जो हमारे डायरेक्शन कोसाइंस हैं, दैट मींस एल का स्क्वायर, एम का स्क्वायर, एन का स्क्वायर, इनकी समेशन, इनकी एडिशन हमेशा क्या होती है, 1 होती है। ये हमेशा 1 रहता है। ठीक है, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर हमेशा क्या होगा, 1 होगा। डायरेक्शन रेशियोज की बात हो रही है, डायरेक्शन कोसाइंस का स्क्वायर हमेशा क्या होगा, 1 होगा। एबीसी कोई भी ऐसे नंबर्स हैं प्रोपोर्शनल हैं जो वो किसके, डायरेक्शन कोसाइंस के। डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन क्लियर हो गया, कोसाइन एंगल और रेशियोज ऐसे नंबर्स जो बस प्रोपोर्शनल हैं। ठीक है जी, किसके, डायरेक्शन कोसाइंस के। से एल एम एन ऑफ अ लाइन आर नोन एज, ना ए बी सी आएगा यहाँ पे, ए बी सी, हाँ, डायरेक्शन कोसाइंस एल एम एन और ए बी सी हमारे जो रहते हैं वो डायरेक्शन रेशियोज रहते हैं। अब अगर ये हमें ये पता है कि ये हमारे प्रोपोर्शनेट हैं, ठीक है, बना कैसे है मैं आपको वो बता रही हूँ, रिलेशन कैसे बना है हमारा रेशियोज और उसका क्या कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस का, वो बता रही हूँ मैं आपको। हमने एल अपॉन ए, एल अपॉन एम अपॉन बी और एन अपॉन सी, यहां तक तो क्लियर है कि रेशियोज और कोसाइंस में ये हमारा कनेक्शन होता है। तो मैंने एक स्केलर क्वांटिटी उठा ली, लेट से के, तो एल मेरा किसके इक्वल हो गया, ए के, एम मेरा किसके इक्वल हो गया, बी के, एन मेरा किसके इक्वल हो गया, सी के। मैंने क्या कर दिया, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी, तो ये मेरे पास क्या बन गया, एल का स्क्वायर एम का नहीं, एल का स्क्वायर एम का स्क्वायर एन का स्क्वायर 1 के इक्वल होता है, तेरे को पता है। ठीक है जी, तो अब एल की वैल्यू कितनी है, ए के का स्क्वायर, एम की वैल्यू कितनी है, बी के का स्क्वायर, एन की वैल्यू कितनी है, सी के का स्क्वायर। के कॉमन निकाल लिया, के की वैल्यू आपके पास क्या आ गई कांस्टेंट की, ये आ गई। ठीक है जी, ये आ गई जी आपकी के की वैल्यू, वही ये इसमें यूज कर रहे हैं 1 ओवर, क्योंकि अगर आप यहाँ पे इसका वो लो, हाँ क्या कहते हैं, एल अपॉन ए इज इक्वल टू एम अपॉन बी इज इक्वल टू एन अपॉन सी। इन्होंने क्या किया, स्केयरिंग करी, रूट करा, इसकी वैल्यू हमारे पास 1 थी, इसकी आपको कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। आप सिर्फ अपना ये याद रखो कि आपका डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं एंगल, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं ए बी सी की वैल्यू, ए बी सी की वैल्यूज में ये जो के हमने उठाया स्केलर क्वांटिटी ये आ गई हमारे पास। अब हम चलते हैं जी वापस इनके रिलेशन पे। ये है इनका रिलेशन, जिसमें क्या आ जाएगा आपका a अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड b अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, नीचे सेम रहेगा। ये हमारा रिलेशन किससे बना है, छोड़ो किससे बना है वो भी आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस आपने ये याद रखना है कि एल एम एन डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन में हमारा क्या रिलेशन है, ये रिलेशन है। ठीक है जी, एक तो डायरेक्शन कोसाइन की हमें एक चीज पता है कि एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन में ये रिलेशन होता है। ठीक है जी, इसको देखो, आगे चलते हैं हम। यहां तक ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियोज आपको क्लियर हो गए। अब चलते हैं जी आगे, वही चीज जो मैंने आपको बताई कि डायरेक्शन कोसाइंस हमेशा क्या होंगे, यूनिक होंगे, बट जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो तो कई नंबर हो सकते हैं जो इसके साथ प्रोपोर्शनेटली इक्वल है ना।
तो वो कभी भी हमारे यूनिक नहीं होंगे, ठीक है जी, वो हमारे कभी भी नेवर यूनिक, कभी भी यूनिक नहीं होंगे। इनफैक्ट दे कैन बी इनफाइनाइट इन नंबर, वो हमारे इनफाइनाइट हो सकते हैं नंबर में, ठीक है जी, बहुत सारे हो सकते हैं। अब इन डायरेक्शन को साइंस ऑफ लाइन एल एम एन दे सेटिस्फाई द रिलेशन, ये रिलेशन भी आपको पता चल गया, ठीक है। अच्छा मैंने आपको बताया था डायरेक्शन को साइन है ना, डायरेक्शन बताई थी, वेक्टर बताया था, तो वो यही कह रहे हैं कि अगर डायरेक्शन को साइंस हम ए बी के देख रहे हैं, ठीक है जी, ए बी की तरफ डायरेक्टेड है, तो ये अगर हमारे एल एम एन है, तो बी ए की तरफ अगर हमारी लाइन डायरेक्ट होगी तो क्या बन जाएंगे, माइनस एल माइनस एम माइनस एन, ठीक है जी, ये हमारे बन जाएंगे देन डायरेक्शन कोसाइंस। क्यों, लाइन की पोजीशन चेंज होगी ना, हम कहा ए टू बी जा रहे थे, अब हम बी टू ए आ गए, अब जो हमारा एंगल है वो एक तरीके से 360 माइनस हो जाएगा, ठीक है, घूम जाएगा ना, तो जो हमारा एंगल था वो क्या हो जाएगा, माइनस एल माइनस एम माइनस एन। यहां तक क्लियर है, की पॉइंट्स क्लियर है। अब चलते हैं जी आगे, देखते हैं क्या आ रहा है। चलो, if the direction cosines of a line are k, direction cosines that means L भी हमारा k है, that means M भी हमारा k है, और that means N भी हमारा k है। अब वो ये पूछ रहे हैं कि k की वैल्यू 0 और 1 2 के बीच में होगी, k हमारा इक्वल टू 1 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, या ये होगा। अब हमें एक रिलेशन पता है that L square M square and N square is equal to 1, तो that means k square प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसको हम लिख सकते हैं 3k स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 1, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3, ये हो जाएगा हमारे पास k इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3 विच इज ऑप्शन डी। क्लियर हुआ, ठीक है, ये गिवन कंडीशन पे है, ये कोई हमारा डायरेक्ट रिजल्ट नहीं है। डायरेक्ट रिजल्ट तब है अगर हमारे वो कह देते हैं कि डायरेक्शन को साइंस तीनों इक्वल हैं, तो डायरेक्टली हमारी जो इक्वल डायरेक्शन को साइंस होंगे वो क्या हो जाएंगे, 1/√3, या प्लस का या माइनस का, ठीक है। वैसे ये हमारा कोई डायरेक्ट रिजल्ट नहीं है, बट इट इज अ इजी क्वेश्चन, ठीक है, समझ आना चाहिए आपको, फॉर्मेशन बनानी आनी चाहिए गिवन कंडीशन से। क्लियर है, आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो डायरेक्शन को साइंस भी निकालने बता देते हैं आपको। अगर एक पॉइंट दिया हुआ है 3D ज्योमेट्री में, तो आप डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन को साइंस इस पॉइंट से कैसे फाइंड करोगे। सबसे पहले तो इस पॉइंट को हम रिप्रेजेंट कर दें वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। मैंने क्या बताया था वेक्टर फॉर्म का, कि वेक्टर फॉर्म में हमें एक तो डायरेक्शन मिल जाती है, वी हैव द डायरेक्शन अलोंग विद द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के साथ हमें डायरेक्शन मिल जाती है। हम आई कैप जे कैप के कैप का यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि हमें पता है, हमें आई कैप जे कैप के कैप क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर्स होते हैं, ठीक है जी, यूनिट वेक्टर्स कहते हैं इसको। शायद आपके लिए ये इस चीज की जरूरत है या नहीं है पता करने के लिए, बट मैं टर्म्स बताती रहूंगी, क्योंकि एमएससी में वेक्टर अलजेब्रा बहुत बड़ा टॉपिक है, ग्रेजुएशन में वेक्टर अलजेब्रा है ना, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये वेक्टर होता क्या है। वेक्टर डायरेक्शन आई कैप जे कैप के कैप, इसमें हम लेते हैं साथ जो हमारा आई के कैप है वो हमें रिप्रेजेंट करता है कि एक्स एक्सिस पे है कोऑर्डिनेट, और एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है, जे ऐसे ही वाई को करता है और के ऐसे ही के को करता है। सबसे पहले हमने इसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन लिख ली, क्या किया, सिंपली आई कैप जे कैप के कैप लगा दिया, ठीक है जी। अब हमें पता है कि हमें इसका स्क्वायर तो नीचे चाहिए ही होता है ना, यहाँ पे ये देखो नीचे स्क्वायर चाहिए है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर चाहिए, तो मैंने क्या ले लिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर निकाल दिया, जो मेरे पास क्या आ गया 3√5। अब 3√5 अगर ये मैंने इसका डिनोमिनेटर फाइंड कर दिया, मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या रिलेशन है। अगर मैं इसको लिख दूं 4/3√5, तो दैट मीन्स मेरे को मेरा एल मिल गया। अगर मैंने इसके नीचे ये 3√5 लगा दिया तो दैट मीन्स मेरे को मेरा एल मिल गया। अगर मेरे को एम ढूंढना है
तो 5/3√5, सिंपली n -2/3√5। ये बन गया जी हमारे पास क्या, डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है जी, डायरेक्शन रेशोज आपको क्या पता है, 4, 5 और -2 जो पॉइंट है हमारा वो हमारी डायरेक्शन रेशोज हैं। उसी डायरेक्शन रेशोज का, उसी पॉइंट का यूज करके हमने क्या किया, वेक्टर फॉर्म बना के अपना क्वेश्चन सॉल्व किया। क्योंकि रिलेशन क्या था हमारे पास कि जो कॉस अल्फा है दैट मीन्स एल है, उसका डायरेक्शन रेशोज के साथ ये रिलेशन है a/√a² b² c²। क्लियर, डायरेक्शन को साइंस एंड डायरेक्शन रेशोज भी आपको क्लियर हो गया, रिलेशन क्लियर हो गया, एक दो एमसीक्यूज करवाए वो क्लियर है। ठीक है जी, सो आगे चलेंगे। अब आपको अगेन रेशोज गिवन है, डायरेक्शन रेशोज गिवन है, आपने क्या निकालना है, डायरेक्शन को साइंस निकालना है। सिंपली -18 के नीचे क्या आ जाएगा, 18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, ये आ गया जी आपका एल। सॉल्व आप खुद करोगे। एम आगे क्या आ जाएगा, 12 के नीचे यही सारा कुछ रूट में। ठीक है जी, उसके बाद आ जाएगा -4 के नीचे यही सब कुछ रूट में, क्या, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, यही होते हैं हमारे एल एम एंड, तीनों फाइंड आउट हो गए, एल एम एन तीनों फाइंड आउट हो गए जी। अब आपके पास अ गिवन लाइन एल हैज डायरेक्शन रेशोज दिस दिस एंड दिस, फाइंड आउट द डायरेक्शन कोसाइंस। कैसे फाइंड आउट करते हैं, सेम अपने रिलेशन से जो हमारे पास रेशोज और कोसाइंस का रिलेशन है। यहां तक क्लियर है। तो अब चलेंगे हम फिर आगे एक और एग्जांपल पे। A line makes equal angles with all of the coordinate axes. Find its direction cosines. अगर कोई लाइन इक्वल एंगल बना रही है, वो इस पोजीशन पे आई है एक्स वाई जेड प्लेन में, स्पेस में, के वो इक्वल एंगल बना रही है एक्स एक्सिस से भी, वाई एक्सिस से भी, जेड एक्सिस से भी। ठीक है, इक्वल एंगल ले लेते हैं हम, दैट मीन्स कॉस अल्फा कॉस बीटा के इक्वल है, कॉस बीटा कॉस गामा के इक्वल है, और इन सबको हम क्या ले लेते हैं अपनी उसी फॉर्म में, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर वाली फॉर्म में, इज इक्वल टू 1। रिलेशन आ गया एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा का स्क्वायर प्लस कॉस बीटा का स्क्वायर प्लस कॉस गामा का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके आ गया जी, 1। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। जब हमें पता है कि ये तीनों इक्वल हैं, तो मैंने क्या कर दिया, कॉस बीटा कॉस गामा के इक्वल है, तो मैंने सिंपली इसको क्या लिख दिया, कोई भी एक एंगल लिख लो, 3 कॉस अल्फा का स्क्वायर भी तो लिख सकते हो आप इसको, 1 आ गया। अब ये 1/3 चला जाएगा, रूट आ जाएगा, 1/√3 आंसर आ जाएगा, 1/√3। ये हमारे क्या आ गए जी, एंगल आ गए। ठीक है जी, कॉस अल्फा की वैल्यू आ गई, कोसाइन आ गया। ठीक है, सेम था, तो हमारा एल भी 1/√3, एम भी 1/√3 और एन भी 1/√3। क्लियर, अगर हमारे जो लाइन है वो क्या, तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रही है। यहां तक क्लियर है, फिर आगे चलेंगे। एक छोटी सी चीज जो हमें लास्ट लेक्चर में करनी चाहिए थी, वो भी मैं आपको एक बार बता दूं, क्लियर कर दूं। मैंने आपको करवाए थे, ये चीज बताई थी ना कि पॉइंट होगा एक्स एक्सिस पे कैसा होगा, वाई एक्सिस पे कैसा होगा। फिर मैंने आपको कराया था कि अगर एक्स जेड प्लेन है तो उस पे डिस्टेंस कैसे निकालते हो आप। एक चीज जो रह गई थी वो मैं आपको बताती हूँ।
अगर आपने इक्वेशन एक्स एक्सिस पे निकालनी है, ठीक है, क्योंकि अभी हम इक्वेशन पढ़ेंगे ना, अगर आपने इक्वेशन एक्स एक्सिस पे निकालनी है तो आपका y भी 0 होगा, z भी 0 होगा। ये होगी जी आपकी इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस आपकी क्या होती है? अब जैसे चलो हम प्लेन की बात करते हैं, है ना। अगर मैं इस एक्स एक्सिस पे कोई ऐसे पॉइंट ले लूं, अगर मैं इस एक्स एक्सिस पे कोई ऐसे पॉइंट ले लूं, तो ये मेरा ऐसे इक्वेशन बनेगी ना, x इज इक्वल टू, चलो सपोज 2 है, ऐसी इक्वेशन बनेगी ना, y तो 0 ही होएगा। तो वो यही कह रहे हैं, अगर कोई चीज z एक्सिस पे है तो x और y क्या होंगे? 0 होंगे। ठीक है जी, तो x और y क्या होंगे? 0 होंगे। ऐसे ही अगर कोई इक्वेशन हम y एक्सिस की ले रहे हैं तो उस पे हमारे सॉरी x और z 0 होंगे। हाँ, बी, ऑप्शन बी, x और z क्या होंगे? 0 होंगे। ठीक है जी, क्लियर हुई ये चीज। अगर हम इक्वेशन ले रहे हैं z एक्सिस पे तो हमारे x और y 0 होंगे, अगर हम y एक्सिस पे ले रहे हैं तो x और z 0 होंगे। सिमिलरली अगर हम x एक्सिस पे ले रहे हैं तो हमारे y 0 और z 0, अगर हम x एक्सिस की इक्वेशन ले रहे हैं। पता होना चाहिए तो बता दिया, ठीक है, क्यों है क्या है, सिर्फ थोड़ा सा माइंड में होना चाहिए। अभी तक तो आपको ये चीज क्लियर ही होगी क्यों है। अच्छा, अब ऐसे ही अगर हम प्लेन की बात करें, हमें पता है कि YZ प्लेन पे x 0 होता है ना, XZ प्लेन पे y 0 होगा, और कौन सा रह गया? XY प्लेन पे हमारा z 0 होगा। ये भी एक रिजल्ट है जो आपको डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है जी, डायरेक्टली जो रिजल्ट आपको याद रखना है ये भी वो रिजल्ट है। चलो आगे चलते हैं जी, आगे मूव करते हैं। अभी हमारे पास क्या आ रहा है नया? इसको अभी हम डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज की का लेक्चर ही रखते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें मैं आपको करवाऊंगी इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे फोकस्ड एंड कीप प्रैक्टिसिंग योर 3D ज्योमेट्री। थैंक यू।